आज मैं बात करने वाला हूँ जो नए क्रिएटर होते हैं उनके प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि मैं भी एक नया क्रिएटर हूँ और नए क्रिएटर के साथ प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि वो क्या करे और ना करे। सबसे पहली प्रॉब्लम होता है कंटेंट का, कि उन्हें समझ में नहीं आता कि कंटेंट क्या बनाएं, किस टॉपिक पर बात करें, किस टॉपिक पर बात नहीं करें। लाइफ में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि मैं खुद फेस कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं कंपनी से ही आ रहा हूँ अभी, तो जब कंपनी में रहते हैं हमारे पास मोबाइल नहीं होता है तब हमारे माइंड में बहुत सारे क्रिएटिविटी चलती रहती है, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। और लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम होता है, जब हम अपना कैमरा ओपन करते हैं और माइक लेकर बैठते हैं तो हमारा माइंड एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि बोले क्या बोले, सब बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आता है तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि उसको लिख लेने के लिए, क्योंकि आप उस थॉट को अभी नहीं तो बाद में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, मेरे साथ भी होता है कि जैसे हम नहा रहे हैं, उस टाइम हमारे माइंड में कोई ऐसा थॉट आ गए जिससे हम बोल नहीं, मतलब लिख नहीं पाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी टाइम मिलेगा उसको हम लिख लेंगे ताकि हमें फ्री टाइम में कभी भी ऐसा लगे कि हमारे पास कोई और कंटेंट बनाने का माइंड में आइडिया नहीं है तो हम उस पर क्या करें, उस पर बना सकते हैं। लाइफ ऐसा ही होता है, क्योंकि एनी टाइम आप उसको याद नहीं रख सकते, आप उसको भूल जाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है उसको लिख कर रखना। और कई बार ऐसा होता है, हर समय होता है, नए क्रिएटर के साथ कोई सपोर्ट भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं होते। तुम खुद सोचो कि तुम्हें कोई क्यों सपोर्ट करेगा, रीज़न एक दो। तो लोग तब सपोर्ट करेंगे जब आप उस वैल्यूएबल बनेंगे, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। शुरुआत में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे ही आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे लोग भी आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपको सपोर्ट करने लगेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है खुद को इम्प्रूव करना। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि तुम पहले शुरुआत करो किसी भी चीज़ को। जब तुम शुरुआत करते हो उसके पहले हमें कुछ समझ में नहीं आता, शुरुआत करने से पहले कि क्या करें ना करें, कैसे करें, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला चीज़ होता है शुरुआत करना। जैसे तुम शुरुआत करते हो तब तुम्हें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगता है। तो सबसे पहला चीज़ है शुरुआत करना। अब जैसे भी तुम शुरुआत करोगे तो उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा माइंड, क्रिएटिविटी, तुम्हारे थॉट्स अपने आप आने लगेंगे और तुम उस थॉट पर इम्प्लीमेंट करते जाओगे। और उसके बाद धीरे धीरे तुम खुद अपने आप इम्प्रूव होते जाओगे और तुम्हारे साथ लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ होता है खुद को इम्प्रूव करना। क्योंकि मुझे याद आता है जब मैं छोटा बचपन था, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरी दीदी मुझे पढ़ाया करती थी। तब मेरा माइंड में ये आता था कि दीदी को सब कुछ पता है, दीदी को सब कुछ जानकारी है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे आज ये चीज़ समझ में आता है कि जानकारी किसी को नहीं होता है, वो जानकारी हमें लेना पड़ता है कोई भी चीज़ को। तो लाइफ में ऐसा ही होता है, आप कोई भी काम करते हो तो आपको शुरुआत में कोई भी जानकारी नहीं होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब मैं कंपनी ज्वाइन किया था तो उस टाइम मुझे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था, वहाँ काम के बारे में नहीं पता था। आज मुझे वहाँ 7 साल करीब हो गए, लेकिन वहाँ के हर एक काम के बारे में मुझे आज जानकारी है। तो एकदम से नहीं होता है दोस्तों, हर एक चीज़ टाइम लेती है। तो लाइफ में आप कोई भी चीज़ शुरुआत करो और उस पर इम्प्लीमेंट करते जाओ। ये नहीं कि एक दिन किए और छोड़ दिए। सबसे पहला चीज़ होता है, उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप हर एक चीज़ को करते जाइएगा तो धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। एक ही काम को बार बार करिएगा, वो चीज़ इम्प्रूवमेंट होता है। अब करो, स्टार्ट करो और लगे रहो। ऐसे आपने बहुत अगल बगल मोटिवेशन के लिए आप कहीं और मत जाओ। आप सिंपल जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके आसपास चीज़ें हैं, उस पर फोकस किया करो। जैसे मैं अभी रोज़ बस पकड़ने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर बस के पास एक ठेली लगी होती है। तो मैं आज
जल्दी गया वीडियो बनाना था, तो मैं देखा कि वो 4 बजे जो भैया वहाँ वो दुकान खोलकर वो खड़े हो गए, मतलब दुकान खोल रहे थे सब, वहाँ पर कोई ग्राहक नहीं था। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हमारे दुकान पर पहले लंबी सी लाइन लग जाए, बहुत सारे कस्टमर आ जाए, ग्राहक आ जाए, उसके बाद हम दुकान खोलेंगे। तो फिर तो उनका कभी दुकान ही नहीं खुलता और वो नहीं कुछ कर पाते। तो सबसे पहला चीज़ है शुरुआत करना। उन्होंने वो दुकान खोला और एक दिन नहीं, वो हर रोज़ खोलते हैं और वो अच्छा आज इनकम भी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कुछ काम करते हो तो आपको लोग देखता है, नोटिस करता है, भला वो आपके पास आज आए चाहे नहीं है, लेकिन वो जब आपको देखता है तो उसको माइंड में वो मैसेज जाता है और बाद में जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर आपके पास आता है। तो हर एक चीज़ प्रोसेस होता है, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करो और सफलता जरूर मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं गलतियां, कि हम उस प्रोसेस को फॉलो कर नहीं पाते, 2-4 दिन करते हैं और उसके बाद स्किप कर देते हैं। सबसे पहला चीज़ है रुकना मत, स्किप मत करना। क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो हर किसी के माइंड में डाउट आते हैं, लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारे ऊपर फिर कौन करेगा। तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते हो तो फिर आपका जो 100% होता है आप अपने काम में दे नहीं पाते हो। तो सबसे बहुत ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना, क्योंकि जब आप अपने आप पर विश्वास करते हो तो आप मोटिवेट होते हो, अंदर से आप अपना 100% देते हो और उस काम को करने में आपको मन लगता है और आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हो। जब आप किसी काम को बहुत अच्छे से करते हो तो फिर उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। सपोज जब तुम किसी काम को अच्छे से नहीं करोगे, तुम्हारा माइंड वहां पर नहीं रहेगा, तुम्हारा माइंड कहीं और रहेगा, तुम्हारा माइंड में बस नेगेटिव थॉट चलते रहेंगे, यार बनेगा नहीं बनेगा, वीडियो चलेगा नहीं चलेगा। तुम किसी भी काम को ले लो तो वो चीज़ क्या होता है, तुम उस काम को अच्छे से कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो फोकस होता है कहीं और होता है, अपने काम पर नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी माइंड में होता है बातें कि यार लोग क्या कहेंगे। ये बहुत चीज़ों जो होती हैं, ये बातें हैं, बहुत लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ये थॉट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ, कि ये जो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच ही गलत है। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हारे बारे में कुछ कहें। तुम खुद देखो, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि लोगों की बात सुनने का। अगर तुम 10 मिनट किसी दूसरे की बात सुनते हो तो तुम्हारा जो 10 मिनट है तुम्हारा खत्म हो जाता है। तुम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में वो 10 मिनट लगाओ। तो ऐसे होता है, लोग कुछ नहीं कहते, हम खुद से डर जाते हैं और इस बात से डर रहे हैं कि हम फेल नहीं हो जाएं। कहीं फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे। तो यार कोई भी सक्सेस एकदम से नहीं होता है, पहले फेल होता है, फिर वो चीज़ों को सीखता है, फिर जाकर वो सक्सेस होता है। ये सारा चीज़ें एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करो। हमें भी कभी समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। आते हैं, हर किसी को आते हैं मन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, बंद कर दें। जिस दिन तुम ठानते हो कुछ करने का तो बस उसे शुरुआत करो। जब शुरुआत करते हो तो धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप होता चला जाता। लेकिन जब तुम शुरुआत कर देते हो, कुछ दिन तक करते हो, फिर तुम्हें ऐसा मन में डाउट आते हैं कि यार नहीं हो पा रहा है या नहीं होगा, लगता है हमारे लिए नहीं बना है, तब तुम ऐसा सोचते रहोगे तो तुम्हारे माइंड में फिर उस काम में नहीं लगेगा, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। और जब मन नहीं लगेगा किसी काम में तो तुम उस काम को कर नहीं पाओगे। सबसे पहला चीज़ है उस काम को सीखो। अगर नहीं आता है तो कोई भी काम हर कोई कर सकता है, सबसे पहला चीज़ होता है उस काम को सीखना। तो सबसे पहले कोशिश करो। एकदम से कोई भी बड़ा क्रिएटर नहीं बनता है, और नहीं वो हर एक क्रिएटर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटों से ही बड़े बनते हैं। ये सच है। तुम खुद सोचो ना कि तुम ही कितने लोगों को रोज 1 घंटा या 2 घंटा वीडियो देखते हो, तुम कितने लोगों को लाइक करते हो या तुम कितने लोगों को सपोर्ट करते हो। खुद सोचो ना। तो सब लोग बड़े लोगों को ही सपोर्ट करते हैं,
उन्हीं को करते हैं जो वैल्यू कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो तुम उस वैल्यूएबल बनो, तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है तुम खुद को इम्प्रूव करो, खुद पर काम करना शुरू करो। बहुत ऐसे लोग होते हैं, आज ही मैं कंपनी में गया, आज न्यूजीलैंड और इंडिया का 4th T20 मैच था, इंडिया ने हार गया। तो मैं ऐसे ही, मेरे दोस्त लोग ही थे, तो मैंने उनसे बोला कि तुम बताओ कि आज इंडिया हार गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था कि तीनों मैच रेगुलर जीत के आया था और बहुत अच्छा मार्जिन से जीता था, तो आज ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिया ने मैच हार गया। तो किसी भी ने मुझे बोला नहीं, जब ऐसे नॉर्मल हर कोई बोल रहा था, लेकिन मैं यही बात बोला कि चलो ठीक है। मैं अपना कैमरा निकाला, उसके बाद माइक को निकाला, मैं बोला कि बोलो इसमें। तो वो इस तरीके से डर के भाग रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो बहुत सारे लोगों तो ऐसा होता है कि ऐसे नॉर्मली अच्छे से बात करेंगे, लेकिन जब उनको एक्शन का टाइम आता है, जब उनको कुछ करने का टाइम आता है, तो वो कर नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। पता नहीं क्या होता है, खुद से वो डरते हैं, लोगों से नहीं कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या नहीं कहेंगे, वो खुद से डरते हैं कि हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फेल नहीं हो जाएंगे, कुछ गलत नहीं बोल देंगे, उन्हें इस चीज़ से डर होता है। लेकिन जब तक तुम बोलते नहीं हो तब तक कॉन्फिडेंट नहीं आता है। मोटिवेशन देखने से मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन तब आता है जब तुम उस काम को करते हो, डिसिप्लिन के साथ करते हो, हर रोज करते हो। तो इसीलिए करना शुरू करो, करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहने वाले तो बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब करने की टाइम आता है तो वो कर नहीं पाते हैं। तो तुम करना स्टार्ट करो कोई भी काम को। ऐसा ही होता है लाइफ की रियलिटी को समझो, जो तुम्हारे आसपास चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करना सीखो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई भी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसे चलना नहीं आता, लेकिन वो क्या चलता नहीं है, कोशिश करता है उठने का, किसी चीज़ को पकड़कर पहले उठने का कोशिश करता है, वो गिरता है फिर से वो पकड़ के उठता है, लेकिन क्या उसके पेरेंट्स उसको उठने से मना कर देते हैं? नहीं, उसको और बोलते हैं उठो, पकड़ के सहारा देते हैं, उठाते हैं, उसे सिखाते हैं। तो यही जो लाइफ होता है, ये प्रोसेस होता है। तुम उठना सीखो पहले, सबसे पहले जो भी मन में आए उसको बोलो। अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो उसको तुम बोलो, कैमरा खोलकर, एकांत में सही, लोगों से शर्म आ रहा है तो एकांत में सही तुम उसको खोलकर बोलो। ये मत सोचो कि क्या बोल रहा हूँ, जो मन में आए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो तुम्हारे आसपास चीज़ें रखी हैं उसको देखो और उसके बारे में बोलो कि हाँ मेरे पास एक माउस है, एक कीबोर्ड है, माउस बहुत अच्छा है या बहुत छोटा है, कीबोर्ड बहुत चौड़ा है, जो भी समझ में आए बस बोलो। जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं होगे। जब एक दो बार बोलोगे तो तुम्हारा माइंड भी अपने आप थॉट्स आने लगते हैं, अपने आप तुम बोलने लगते हो कि हाँ हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जैसा होता है ना, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम करते भी हो और वैसा ही फिर आगे बनते भी हो। सबसे पहले है तुम सोचो, करो और आगे बढ़ते रहो। यही चीज़ें होती हैं। बहुत मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता। जब मैं कंपनी में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ, हर रोज़ सोचता हूँ कि आज जाऊँगा, आज ये करूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हमारे पास मोबाइल होता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में कुछ देखने लगते हैं, या कुछ जैसे मूवी देख लेते हैं या सीरियल देख लेते हैं या रील देख लेते हैं। तो बहुत चीज़ें होते हैं, फिर हम उन चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं, हम अपने काम को फिर कर नहीं पाते। ऐसा मेरे साथ हर रोज़ होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन हो, हर रोज़ होता है हर किसी के साथ। लेकिन वही करता है जो कोशिश करता है, अपने काम को करता है। बस दोस्त लगे रहो।